इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब वो लड़का भवन की ओर बढ़ना शुरू करता है, तो जो एंगल भवन पहले 30 डिग्री बना रहा था, अब वो बनाता है 60 डिग्री। तो देखो इसका जो फिगर है ये इस तरह से होगा कि एक लड़का है, इसकी अपनी हाइट 1.5 मीटर है, ये लड़के की हाइट है, ठीक है ना। और वो एक भवन को देख रहा है, भवन की हाइट है 30 मीटर, ये है ज़मीन, तो ये 30 मीटर है और ये 1.5 मीटर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और ये भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इस लाइन से जो भवन का टॉप है वो बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, ये क्वेश्चन में लिखा है। अब वो लड़का कुछ आगे बढ़ता है, मान लो कि लड़का यहाँ तक चला गया, और अब जो लड़का है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है भवन से, तो अब ये एंगल 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो भवन की तरफ कितना बढ़ा। बेसिकली हमें बताना है कि ये जो दूरी है ये लंबाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनको नाम देते हैं कि मान लो जो लड़का था ये ए बी था, ठीक है, और जो भवन ये सी डी था। अब जो लड़का ए बी है वो यहाँ से चलकर गया नई पोजीशन में, उसके नई पोजीशन हो गई सी डी, तो पहले से लिखा हुआ है, इसको ई एफ लिख देते हैं, ये नई पोजीशन है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। और इसको जी नाम दे देते हैं, तो सभी को हमने नाम दे दिए हैं। क्वेश्चन आपको समझ आ गया? बहुत ईजी तरीके से हम इसको कर देंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि आपने इसमें ट्राइंगल्स लेने हैं, जो सही से त्रिभुज लेने हैं, और कोई प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने में नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? देखो हम लेंगे सबसे पहले ये वाला, और उसके बाद फिर हम लेंगे ये पूरा वाला। समझ गए? चलिए, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ई जी सी में, इसमें देखो तो यहाँ पर जो है, अभी ध्यान रखना हमें निकालना ये है, ठीक है ना, हमें निकालना बी से एफ के बीच की दूरी, यानी जो लड़का चला है बिल्डिंग की ओर, तो बी से एफ के बीच की दूरी निकालनी है। तो यानी जो बी और बी एफ जो लंबाई है वो ए लंबाई के बराबर है। आप देखो ए क्या है, ये है, तो ये लंबाई और ये लंबाई तो बराबर ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ए निकाल पाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने बेसिकली ए निकालना है, ये हमारा प्रश्न है। चलिए अब यहाँ पर फोकस करते हैं ट्राइंगल ई जी सी में। आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। आप जानते हैं कि ये होता है लंब और ये होता है आधार। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो बहुत सिंपल है, tan लगेगा यहाँ पे। तो tan 60 क्या होगा? लंब जो कि 30 है। अच्छा, इसको चाहो तो पहले हम ऐसा लिख सकते हैं, ये है सी जी अपॉन ई जी। अच्छा, तो यहाँ पर ये tan 60 होता है √3, सी जी है 30। अब ध्यान रखना सी जी 30 नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। जो सी जी है यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ये क्या है? ये है 30 माइनस, देखो पूरी 30 है, यहाँ से यहाँ तक तो पूरी 30 है ना, इसमें से ये हम माइनस कर देंगे ये जो 1.5 है, क्योंकि वो लड़के की हाइट है, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ये ध्यान रखना, ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28.5 अपॉन ई जी। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, √3 ई जी बराबर 28.5। तो यहाँ से हमें ई जी मिल गया 28.5 अपॉन √3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। क्या ये बात समझ आ गई? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, ठीक है ना। अब हम लेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज, दूसरा ट्रायंगल। कौन सा है? देखो आप कभी ये वाला ट्रायंगल मत लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री तो है ही नहीं। हमें कौन सा लेना होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 हो, ये वाला। तो हम लेंगे त्रिभुज ए जी सी में। तो यहाँ पर देखो हम लगाएंगे tan 30।
तो tan 30 क्या है, लंब बटे आधार, यानी लंब है इसमें CG और आधार है AG। तो tan 30 होता है 1/√3। CG तो है 28.5, है ना, समझ गया ना क्यों है, अपॉन AG। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से AG आ जाएगा 28.5√3। ठीक है ना। हमारे पास AG है यानी ये लंबाई है, और हमारे पास क्या है, EG है यानी ये वाली लंबाई है। तो AG में से EG गया तो AE बच गया ना। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। AG में से अगर इतना चला गया तो ये बच जाएगा ना, और यही तो हमें चाहिए। तो अब इसको लिखते हैं प्रॉपर मैथमेटिकल वे में। तो AE बराबर हो जाएगा AG माइनस EG। AG है 28.5√3 और EG है 28.5/√3। अब यहाँ पर LCM लेंगे तो ये √3 आएगा। नहीं, इसको करने का एक और क्लेवर तरीका है कि यहाँ पर कॉमन ले लो। कॉमन क्या है, 28.5। ऐसे मैथ्स का रूल होता है, पहला रूल, कॉमन ले लो। अंदर बचा √3 माइनस 1/√3, और अब ये हो जाएगा 28.5। LCM लेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, -1/√3। 3 - 1 होता है 2। तो 28.5 इंटू 2/√3, 28.5 इंटू 2 होता है 57/√3। अब चूंकि नीचे √3 है तो इसका परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि अपॉन में रूट नहीं रहना चाहिए। ये हुआ 3, 57√3, ये कटा 19×57, और ये आ जाएगा 19√3 मीटर। ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अन्य क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।